तो चलिए हम सब क्लास 9th के चैप्टर 1 को आगे बढ़ाते हैं। हम सब क्लास 9th के मैथ का चैप्टर 1 में प्रश्नावली 1.1 के पहले जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मूल चीज़ें हैं 1.1 पर आधारित, उन सबको हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग चल रहे हैं प्रश्नावली 1.1 लगाने। इसमें हम सब पहला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? यदि परिमेय संख्या है तो क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q और p जो है आपका पूर्णांक होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। तो आंसर में लिखा जाएगा कि क्या शून्य परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। उसके बाद कह रहा है, क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं शून्य को 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि शून्य को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बल्कि इसे हम लोग माइनस के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब हर को माइनस, जैसे 0 को 0/-1 भी लिख सकते हैं, 0 को 0/-5 भी। तो इस टाइप का p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि p और q का जो मान है वो पूर्णांक है और q का मान 0 भी नहीं है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूर्ण हो जाता है। चलिए हम सब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस सवाल को हम लोग दो मेथड से लगाएंगे। पहला मेथड है वो बीच वाली संख्या निकाल के। तो 3 और 4 के बीच की हमें संख्या निकालनी है, 6 परिमेय संख्याएं बतानी है। हम सब जानते हैं कि ढेर सारी परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो पहले हम सब 3 और 4 को जोड़कर उसका आधार करके बीच का निकालेंगे। तो हो जाएगा 3 + 4/2, ये हो जाएगा आपका 7/2। तो इनके बीच में जो परिमेय संख्या आ गई है वो 7/2 है। अभी तो हमें एक मिली है, अब इन दोनों के बीच का निकालेंगे तो दोनों जोड़कर आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा। इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6, 6 और 7 जुट जाएगा तो हो जाएगा आपका 13, और 2 नीचे आ जाएगा तो 4। मतलब इन दोनों के बीच में परिमेय संख्या मिल जाएगी हमें 13/4। अब हम सब इन दोनों के बीच का निकाल लेते हैं। तो फिर इन दोनों को जोड़कर आधा करेंगे, तो लिखेंगे 7/2 + 4, फिर इसका 2, फिर 2 का इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 8, 7 और 8 जोड़ेंगे तो 7 दूना 14, 15, और 2 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 4। तो आपके यहाँ बीच में मिल गया 15/4। अब ऐसा करते हैं, इन दोनों का बीच और इन दोनों के बीच में निकाल लेते हैं। तो फिर इन दोनों को जोड़कर आधा करना पड़ेगा। तो ये रहा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 13 जोड़ देंगे, 4 3 12 और 13 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 25, और 4 नीचे आ जाएगा तो 8। तो इन दोनों के बीच में हमें एक संख्या मिल गई है 25/8। अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं, तो फिर वही काम जोड़कर 25/4 और 4 को जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो इसका गुणा करेंगे तो 4 चौको 16, 16 और 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, और 4 नीचे आ जाएगा तो 8। इन दोनों के बीच हमें एक संख्या मिल जाएगी 31/8। अब हम देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच हमें 2 2 4 1 5 संख्याएं मिल चुकी हैं। एक संख्या अब हमें निकालना है। तो चाहे आप इन दोनों कहीं भी आप निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ निकाल देता हूँ। तो चलिए हम सब 13/4 और 7/2 के बीच में एक परिमेय संख्या और निकालते हैं। तो फिर वही काम जोड़ कर आधा तो कर रहे हैं। देखिए, तो ये एलसीएम लेंगे 4 से भाग देंगे 1 आएगा, 13 का गुणा करेंगे तो 1, प्लस 2 से इसमें भाग देंगे तो 2, 2 का 7 में गुणा करेंगे तो 14/2, 4 नीचे आ जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, और 4 नीचे आ जाएगा तो 8। तो इनके बीच में हमें एक संख्या मिल गई है, वो है 27/8। अब हम देख रहे हैं कि 3 और 4 के बीच में हमें 2 2 4 2 6 संख्याएं मिल चुकी हैं। तो हमें 6 संख्या निकालना था, अतः हम सब लिख सकते हैं, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? 25/8 है, 13/4 है, 27/8 है, 7/2 है, 15/4 है और 31/8 है। तो 2 2 4 2 6,
अतः 3 और 4 के बीच हमें जो है 6 परिमेय संख्याएं मिल चुकी है। दूसरा एक मेथड भी है, उसे तो चलिए हम सब दूसरा मेथड देखते हैं। ये है दूसरा मेथड। दूसरा मेथड कुछ नहीं है, 3 और 4 के बीच में 6 संख्या पूछ रही है, तो 6 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 7। अब 3 का हर हमें बना लेना है 7, तो 3 से ऊपर गुणा कर 7 से ऊपर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 21, और 7 से भाग दे देंगे। फिर वही काम यहाँ भी करना है, 4 में 7 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 28, और 7 से भाग दे देना है। मतलब 6 संख्या पूछा है, 6 में 1 जोड़ देंगे 7, उसी 7 से 3 में गुणा कर देंगे, उसी 7 से भाग दे देंगे, उसी 7 से 4 में गुणा कर देंगे, उसी 7 से भाग कर देंगे। अब हम सब देखते हैं इनके बीच कौन कौन सी संख्या है। तो एक है 22/7, एक है 23/7, एक है 24/7, एक है 25/7, एक है 26/7 और एक है 27/7। अतः इसका मतलब 3 और इसका मतलब 4, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो 3 और 7 से भाग देंगे तो 4। तो 3 और 4 के बीच हमें 6 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं। वो 6 परिमेय संख्याएं हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अतः हम सब लिख सकते हैं, अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी है? 22/7 है, 23/7 है, 24/7 है, 25/7 है, 26/7 है और 27/7 है। एक और सॉल्व करने का मेथड है, वो भी आप देख लीजिए। हमें बताना है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 3 है और ये मान लीजिए 4 है, तो इनके बीच में 3.1 भी है, 3.2 भी है, 3.3 भी है, 3.4 भी है, 3.5 भी है, 3.6 भी है, 3.78, ऐसे सब है। लेकिन हमें 6 बताना है, तो इतनी सारी परिमेय संख्याएं हैं जो 3 और 4 के बीच में है। इसे अगर हम शुद्ध से लिखें तो लिख सकते हैं 31/10। 32 को 3.2 को लिख सकते हैं 32/10, इसे लिख सकते हैं 33/10, इसे लिख सकते हैं 34/10, इसे लिख सकते हैं 35/10, इसे लिख सकते हैं 36/10। अतः हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं मिल गई हैं ये सारी। तो आप ये ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, तीनों में से आप कोई भी एक मेथड लगा सकते हो। तो चलिए अब हम सब प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम सब ज्ञात करते हैं, हमें 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। तो हम सब 3/5 और 4/5 के बीच ये परिमेय संख्या लिख सकते हैं 3.1/5 लिख सकते हैं, 3.1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5 और 3.5/5। तो हम लोग 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 1/5, 3.2/5, 3.3/5, 3.4/5, 3.3/5। इसे शुद्ध रूप से लिखे हैं तो लिख सकते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। अब देखिए पहला संख्या लिखा है 3.1/5, 3.1/5। अगर हम लोग इसे लिखना चाहें तो दशमलव यहाँ से हटा के यहाँ एक शून्य बढ़ा के ये लिख सकते हैं। अगली संख्या है 3.2/5, फिर वही काम यहाँ से दशमलव हटा के ये लिख सकते हैं। अगली संख्या है 3.3/5, तो यहाँ से दशमलव हटा के ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगली संख्या हो जाएगी 3.4/5, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ शून्य बढ़ा देंगे। अगली संख्या है 3.5/5, फिर दशमलव हटाएंगे तो ये लिख सकते हैं। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50 है। और भी है तो इतना ही लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हो। एक और दूसरी तरीका है दूसरी तरीका क्या है,
आप ऐसा करिए, इसी में जैसे पूछा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी में ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देना है, तो ये हो जाएगा 30/50। इसमें भी वही काम करना है, तो हो जाएगा 40/50। अब इसके बीच में 31/50 है, 32/50 है, 33/50 है, 34/50 है, 35/50 है, 36/50 है, तो ढेर सारी ऐसे हैं, 27/50 है, 28/50 है, 29/50 है। तो केवल हमसे 5 पूछा है, तो 2 2 4 1 5 इतना ही लिख देते हैं, तो ये हो जाता है। अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। तो आप चाहे ऐसे लगाए चाहे ऐसे लगाए। अब हम सब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें बताने हैं कि जो ये तीनों दिए गए हैं, ये पंक्तियां सत्य है या असत्य है, कारण भी देना है। तो पहला लिखा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। फिर से, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है, सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं प्राकृत संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, डाट डाट। पूर्ण संख्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। और वैसे भी हम लोग परिभाषा में पढ़ चुके हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है 0 और प्राकृत संख्या का एक सम्मिलित संग्रह होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो प्राकृत संख्या वो पूर्ण संख्या में है। इस प्रकार से प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहा जा सकता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, तो ये बात सत्य है। लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के संग्रह में होता है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, तो ये बात असत्य है, असत्य है। कैसे? क्योंकि हम सब जानते हैं प्रत्येक पूर्णांक माइनस भी होता है, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डाट डाट। प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो माइनस भी होता है, प्लस भी होता है, लेकिन जो पूर्ण संख्या होती है वो केवल इतनी होती है। तो इतनी तो पूर्ण है, लेकिन इतनी पूर्ण नहीं है। मतलब कि जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं वो पूर्ण नहीं है, कुछ पूर्ण है, पूरी संख्याएं पूर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है सभी पूर्ण संख्या है, तो ये बात गलत है। तो हम सब लिख देंगे असत्य है, क्योंकि पूर्णांक संख्या के संग्रह में ऋणात्मक संख्या भी होती है, जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे -2 एक पूर्णांक है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। अच्छा, तीसरा देखते हैं। तीसरा कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये भी असत्य है। कैसे?
जैसे कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या है। मान लेते हैं कि 3 परिमेय संख्या पूर्ण है, चलो ठीक है। -4 परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण नहीं है। -2 लिख लें, ये भी परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण नहीं है। 0 ले लें, चलो ये परिमेय संख्या भी पूर्ण भी संख्या है। यहीं पर हम 3/5 ले लें, ये परिमेय संख्या लेकिन पूर्ण नहीं है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या, जितनी भी परिमेय संख्या है सभी पूर्ण होती हैं। तो ये बात गलत है, कुछ है जो पूर्ण होती हैं, सभी पूर्ण नहीं होती हैं। तो हम लिख देंगे असत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्या पूर्ण नहीं होती। जैसे 3/5 एक परिमेय संख्या है, किंतु पूर्ण संख्या नहीं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूर्ण होता है। इस एक्सरसाइज 1.1 क्लास 9 के मैथ चैप्टर 1 में केवल 4 क्वेश्चन थे और हम सब चारों क्वेश्चन लगा लिए हैं। इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अब हम सब एक्सरसाइज 1.2 के पहले जितने बेसिक दिए हैं उसे हम लोग पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे।